हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जून और हम लोग पढ़ेंगे 26 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है, जो कि उल्लास कार्यक्रम के तहत बना है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य था मिजोरम और दूसरा था गोवा, जबकि पूर्ण साक्षर यूटी है लद्दाख। साल 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता दर थी 87.8%, जबकि वर्तमान में है 95.6%। अब उल्लास तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यह शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित एक पहल है। इसकी शुरुआत साल 2022 में की गई थी और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत संरेखित है। इसका उद्देश्य है सभी वर्गों से आने वाले 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षित करना, जो कि औपचारिक तौर पर स्कूली शिक्षा से दूर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला सवाल है, वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक मनोवैज्ञानिक चौरा मकरमी द्वारा लिखी गई है, जो कि साल 2022 के ईरान विद्रोह का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, जिसमें कि महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरा मकरमी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोललेस रीड मोर नामक पुस्तक रीताराम मूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स एन वी रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। प्रजाला काठेन आत्मकथा नामक पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स जेसिंदा अर्डन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के लिए जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा। साल 2025 में यह इसका 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया था। यह सूचकांक 3 क्षेत्रों और 23 संकेतनों के आधार पर इस सूचकांक में मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप 5 देश हैं साल 2025 के लिए। पहला है आइसलैंड, इसका स्कोर है 1.095। दूसरे पर है आयरलैंड, इसका स्कोर है 1.260। तीसरे पर है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 1.282। चौथे पर है ऑस्ट्रिया, इसका स्कोर है 1.294 और पांचवें पर है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है 1.294। भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 2.229। अब नीचे से टॉप 3 देश कौन से हैं? तो 163वें स्थान पर है रसिया, इसका स्कोर है 3.441। 162वें स्थान पर है यूक्रेन, इसका स्कोर है 3.434 और 161वें स्थान पर है सूडान, जिसका स्कोर है 3.323। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115वें स्थान पर। अगला सवाल है, हाल ही में आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में उत्तराखंड योग नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस योग नीति के तहत राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित किए जाएंगे। साल 2030 तक राज्य में 5 नए योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? तो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 15 से 26 जून 2025 तक आयोजित की जा रही है, जो कि चाइना के किंगदाओ में आयोजित की जा रही है।
भारत की तरफ से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। साल 2025 के लिए एससीओ की अध्यक्षता चाइना के पास है, जिसकी थीम है शंघाई भावना की निरंतरता गतिमान एससीओ। साल 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सुधारों का वर्ष भी घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। अब एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 15 जून साल 2001 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं झांग मिंग। और एससीओ के 10 सदस्य देश हैं भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ईरान और बेलारूस। साल 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना था और साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की नव्या योजना के तहत कितने वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो नव्या योजना केंद्र सरकार की योजना है। हाल ही में सोनभद्र उत्तर प्रदेश से इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। वर्तमान में यह 19 राज्यों और 27 जिलों में लागू किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 से 18 वर्ष। अगला सवाल है, हाल ही में देश के 78 जल विरासतों में बिहार के कितने जल विरासतों को शामिल किया गया है? तो नेशनल वाटर मिशन के तहत देश के जल विरासतों की हाल ही में सूची जारी की गई है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा इन जल विरासतों का चयन किया गया है, जो कि इसके द्वारा देश के 78 जल विरासतों का चयन किया गया है, जिसमें कि बिहार के 2 जल विरासत भी शामिल हैं। ये 2 जल विरासत बिहार के कौन से हैं? तो पहला है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में स्थित है। दूसरा है पटना का अगम कुआं का कुआं। महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में सर्वाधिक 7 जल विरासतों का चयन किया गया है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना के 5 जल विरासतों का चयन किया गया है। इनके अलावा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 1 जल विरासतों को शामिल किया गया है इस सूची में। अब शेरशाह सूरी का मकबरा, तो यह सासाराम में स्थित है, जो कि सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी द्वारा इसे खुद के लिए बनवाया गया था। तो शेरशाह सूरी द्वारा यह मकबरा खुद के लिए बनवाना शुरू किया गया था, लेकिन यह उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद यानी कि 16 अगस्त 1545 को बनकर तैयार हुआ था, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है और कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जिसे कि पानी रोजा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगम कुआं का कुआं, जो कि पटना में स्थित है, तो यह 304 से 232 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। मौर्य सम्राट अशोक के काल का है। इसका आकार गोलाकार है। अशोक के शिलालेख 8 में इसका उल्लेख किया गया है। इसे उग्र कुआं के नाम से भी जाना जाता है और यह 105 फीट गहरा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जून को। अगला है, साल 2024 से 2025 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। अगला है, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत। अगला है, ललित उपाध्याय किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। अगला है, हाल ही में दिलीप दोषी का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। दिलीप दोषी भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जो कि स्पिन बॉलर थे। भारत के लिए इन्होंने 33 मैचों में 114 विकेट लिए थे। अगला है, अंबुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। अगला है, हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। अगला है, हाल ही में मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक।
अगला है किस देश की एयरलाइन को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है? तो सिंगापुर को। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनी बस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो तमिलनाडु द्वारा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो हम लोग आज 24 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो 24 जून का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 23 जून। अगला था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला था, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, देहरादून। अगला था, हाल ही में भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा नक्षत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पुणे। अगला था, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग। अगला सवाल था, हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। और 24 जून के वन लाइनर्स के सवाल थे। पहला था, हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो बजाज आलियांज द्वारा। अगला था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला था, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। अगला था, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें कहाँ शुरू की गई हैं? तो लेह में। अगला था, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए किसे जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देसी ऊन को। अगला था, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मेघालय। अगला था, हाल ही में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में संथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला था, हाल ही में प्रफुल्ल रॉय का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साहित्यकार थे। अगला था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई गई है? तो कनाडा के साथ। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा।